सुकून है ना इस मंदिर में। जाते ही हम 3 दिन रहे, हम तीनों दिन गए हैं, तो पता नहीं क्यों एक अच्छी सी वाइब्स आती है। और एक तो इतना तेज़ बारिश हो रही थी, उसके बाद भी हम तीनों दिन गए। सबसे पहले हम यहाँ जाते, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे आए थे, थोड़ा लेट आए थे हम उस दिन। फिर उस दिन तो खैर बारिश नहीं हो रही थी और हम थोड़ा दूर उतरे थे, शायद थोड़ा सा कुछ और उनका फंक्शन था, है ना सोनू? हाँ, टाइम ऐसा है ना बेटा, 11 बजे। फिर हम बाहर आए तो ये वो यहाँ पे अपनी पिक्चर्स की क्लिक कराने की कोशिश कर रही थी, जो गिर भी गई। फिर हम लोग गए वहाँ पे एक वेज रेस्टोरेंट, हम लोग वहाँ से गए। हम वॉक करते हुए गए, पर आशी को हमारे बोलती वो हम उसकी हिम्मत नहीं थी वॉक करने की, तो बस मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता था, पर उस लड़की को रिक्शे से जाना था, तो वो पापा और वो तीनों लोग रिक्शे से गए। और हमने यहाँ थाली मंगाई और सच बताऊँ अच्छा खाना नहीं था, फ्रैंकली बताओ, बिल्कुल अच्छा नहीं था। ना सब्जी अच्छी थी, ना दाल अच्छी थी, मीठी थी और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट क्या करें, थाली भी इतनी सस्ती नहीं है, काफ़ी कॉस्टली है। हमने मतलब हम कितने लोग थे, 5, 6, 7 लोग थे। हमने सबके लिए अलग अलग थाली मंगाई और मतलब हमने सोचा रसगुल्ले इतने गंदे थे ना, कसम से लग रहा था कि क्यों। नरसिंहा टेम्पल, ये बच्चा पूरा टाइम लगा था ऐसे ही गोदी में चढ़ा है। और ये मंदिर बंद था, मतलब 2-3 गेट के उस पर इसमें इसकी जालियाँ लगी थी। और इस मंदिर में मैंने ना प्रसाद के लिए हाथ आगे किया, पंडित जी को लगा मैं कुछ उठा रही हूँ तो उन्होंने चिल्लाया। फिर हम गए गुंडीचा मंदिर, यहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं, इनकी मासी का घर है वहाँ, तो ये रहते हैं 15 दिन के लिए। तो इधर बहुत भीड़ रहती है और जब ये यहाँ से चले जाते हैं तब रथ यात्रा निकलती है। तो ये तब तक ये मंदिर बंद रहेगा जब तक पूरी जगन्नाथ जी वापस नहीं आते हैं। तो इसको हमने बाहर से दर्शन किया, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते इसमें। ये तभी खुला रहता है जब जगन्नाथ जी यहाँ रहते हैं। फिर यहाँ पे ये तालाब था, इसका काफ़ी फेमस, यहाँ काफ़ी सारे बच्चों के हमने मुंडन होते हुए भी देखा था। ये पंडित जी पैसे मांग रहे थे। फिर हम लोग चले गए। मैं करता हूँ। सुंदर लग रहा है, मजा आ गया, मजा। जैसे राजा का शासन था, पंखा नहीं था, हाँ, कूलर नहीं था, एसी नहीं था। हाँ, उस जमाने में क्या होता था ना, जलकीड़ा होता था। जलकीड़ा का समझता मतलब दरिया में बैठकर सभी को स्नैक्स मिलता। वैसे जलकीड़ा यहाँ पर होता है, जगन्नाथ भगवान का जलकीड़ा होता है। नाव में बैठकर चारों तरफ घूमते हैं, सवार करते हैं। और यात्रा को चंदन यात्रा बोला जाता है, इसीलिए सरोवर का नाम है चंदन सरोवर या नरेंद्र सरोवर। नरेंद्र सरोवर क्यों? नरेंद्र सिंह देव ने राजा ने इसको बनाए थे, इसका नाम से नामित है और चंदन सरोवर का नाम है, इसलिए जगन्नाथ। फिर हम इस वाले मंदिर गए। ये मंदिर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर ये मंदिर बहुत खूबसूरत था। मतलब इसमें इतने सुंदर भगवान सब थे, बंद करे थे, और ये बहुत खूबसूरत था। रथ यात्रा सब कुछ दिखाया है इसमें। ये मंकी तो इतना प्यार से अपने बेबी को देख रहा है, मतलब उसको शायद चोट लग गई थी तो उसको देख रहा था। बहुत सुंदर मंदिर है ये, मतलब एक वाटिका टाइप की होती है। जैसे वृंदावन गए होगे तो वहाँ पे छोटी मतलब वो बने हुए पूरे, वहीं पे था ये श्री राम जी और सीता माता सब थे, मतलब काफ़ी सुंदर है। और ये सारे भगवान को लाइन से जो 12 ज्योतिर्लिंग थे वो सब रखे हुए थे। और ये मंदिर मुझे पर्सनली सबसे अच्छा ये मंदिर लगा था, मतलब सुकून पूरी, एक तो ग्रीनरी इतनी, ऊपर से। और यहाँ पे ये शंख मिल रहे थे बाहर, हमने लिया नहीं है बट हमने देखा, हमने सोचा हम बाद में लेंगे, फिर हम भूल गए, फिर हम घर आ गए। और जब हम ट्रेन में बैठे तो हमको याद आया कि हमको शंख लेना है। ऑलरेडी था मेरे पापा के पास 2 शंख रखे हैं, हमने सोचा ज़्यादा लेके नहीं, मतलब छोटी चीज़ें ली थी, मतलब लोगों को देने के लिए फैमिली में। बाकी सिर्फ और बहुत सुंदर थे, मतलब हर वैरायटी। प्यार से कर रहा है यार, ये उसके बाल देख रहा है सोनी, वो है अमृत मंथन। ये जगतगुरु कितने 1, 2, 3, 4, 5 माधवाचार्य, बालवाचार्य, निम्बाचार्य, रामानुचार्य, शंकराचार्य। नहीं आशी, गेम चल रहा है। नहीं अच्छा, खाना है, खिला रहे हैं कृष्ण भगवान को। और ये बाल वो है ना, सुदामा। सुदामा जी दूर खड़े तो कैसे
और ये जगह इतनी खूबसूरत थी, मतलब वो बंद करके रखा था उन्होंने ताकि कोई टच ना करे, और ऑब्वियसली वो बंद ही रहना चाहिए। और इतना सुंदर था ना, पूरा आपको वृंदावन वाली वाइब्स आती अंदर, मतलब राधा कृष्ण और सारी गोपियाँ, मतलब बहुत खूबसूरत था वो। एक तो कांच लगा तो इतना क्लियर दिख नहीं रहा था, पता नहीं क्यों कांच जारी लगाना बेटर है, कांच से इतना क्लियर दिखता नहीं है, बट बहुत सुंदर लगा ये। ये तो सब ना ओडिसी में लिखा है, हमको समझ में भी नहीं आएगा, जो समझ सकता है वो समझेगा। तो ना देख ना पूरा ऊपर लैंग्वेज, और वैसे भी ये वो उसका है ना, ये लोटस है ना सोनी, कमल है ना। कितने सुंदर लग ही नहीं रहे कि मतलब आर्टिफिशियल है ना। और ऊपर देखो कितने सुंदर से बने। ये उड़ीसा में जो है ओमकारेश्वर वो मंदिर है, ओमकार लक्ष्मी नरसिंह, हाँ ओके, ये ओमकार लक्ष्मी नरसिंह। ये काजू का पेड़ है, तभी मैं सोचूं यहाँ इतने ज्यादा क्यों मिल रहे हैं, पर ये निकालते कैसे होंगे, मतलब बहुत है यहाँ, गंदगी भी उतनी है, बट हाँ ये पूरा काजू एक लगे तो एक दिन दिख रहा है। गणपति बप्पा मोरिया। ये कौन है? मेरा फोन भी दे दो। इतना अच्छा स्केच बनाते हो, मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग करते हैं। और यहाँ पे राधा कृष्ण को मतलब झूला झुलाने के लिए भी पे करना पड़ता है, अब नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारी चीजें। इतने अच्छा, कितना अच्छा लगा है ना पूरा। यहाँ सारे ज्योतिर्लिंग है, जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि शिव जी के कितने अवतार हैं। यहाँ सारे, मतलब मुझे सीरियसली मुझे खुद नहीं पता था कि इतने सारे अवतार हैं शिव जी के, और इतना सुंदर ये बनाया हुआ है ना। नहीं जय भोलेनाथ, बहुत अच्छी वाइब्स आती है इस जगह से, मुझे अच्छा लगा, बनाया बहुत अच्छा है ना। हाँ परफेक्ट है ना। ए शिव शंकर, इनका पूरा वो और इनकी ये टंग, भगवान जी सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ ब्लू येलो कौन सा लेक बोलते हैं? हाँ हाँ पुरी का लेक, बड़ा भयंकर, देखो ना चला। शाम होती है ना, लहरें और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, तो बहुत तभी मतलब बोलते हैं लोगों को कि उधर मतलब पानी साइड ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि और आशी मेरी फर्स्ट टाइम गई थी, जिसने फर्स्ट टाइम बीच देखा था उसको और ज़्यादा एक्साइटमेंट था, लेकिन बहुत सुंदर लगता है। तो पानी समुंदर की जो आवाज़ होती है ना, शूटिंग होती है ना, अच्छी लगती है। आशी तो फर्स्ट टाइम था, तो उसको अच्छा, उसका जो ये वो है पिंक कलर का, बेचारे का गिर भी गया। तो हमारा पूरी में सेकेंड डे कंप्लीट। अब हम कल सन टेम्पल जाएंगे और 2-3 जगह जाएंगे, उसके बाद फिर हम वहीं से ट्रेन करके। ये पिज्जा मंगाया जो पूरा खराब कर दिया, और ये वाला ठीक है खुद, ये तो नॉर्मल से हाँ, मेरा क्यों खोलता है? खोलता देखने तो ये तो ठीक है, ये तो चलो कोई ना, रुक जाओ। जल्दी आओ। चीज ईबुक, हम क्या कर रहे हैं? हाँ? क्या कर रहे हैं हम? हम भी मेरा पिज्जा खाते हो।